नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करेंगे उत्तरकाशी का, जहां फंसे हुए 41 मजदूर सीधा कभी भी वापस आ सकते हैं और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है उत्तरकाशी से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 16 से 17 दिन हो गए हैं इन मजदूरों को अंदर फंसे हुए सुरंग के अंदर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और कभी भी वो पल आ सकता है जिसका बेसब्री से पूरे देश को इंतजार है। आपको बता दें कि पूरे 17 दिनों से ये जो 41 श्रमिक हैं वो इस टनल में फंसे हुए हैं और अब कभी भी उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में कुछ ही देर बाकी है और मजदूरों के लिए कपड़ों को भी तैयार कर लिया गया है। सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार करने को कहा गया है और आखिर वो पल आने ही वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि लगभग 41 जो एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से तैयार हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है कि कभी भी वो घड़ी आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो सकता है और पूरे देश को वो गुड न्यूज मिल सकती है जिसके लिए इस वक्त पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। तो आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल में लगभग 17 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए दिन रात जद्दोजहद 17 दिन से ही जारी है। एनडीआरएफ की टीम टनल में पहुंच चुकी है। सिलक्यारा टनल के बाहर जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज होती हुई एनडीआरएफ तेजी से अपना काम कर रहा है और मैनुअल ड्रिलिंग से कुछ हद तक सफलता जरूर हासिल हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। थोड़ी देर में गुड न्यूज भी मिल सकती है और सिलक्यारा टनल के बाहर जो है वो हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ का काम काफी ज्यादा तेज होता हुआ मजदूरों के परिजनों से अफसरों ने बातचीत भी की है और मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने को भी कहा गया है। तो एनडीआरएफ की टीम टनल पहुंच चुकी है, काफी तेजी से वो अपना काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी आती हुई एनडीआरएफ तेजी से काम कर रहा है और अब कभी भी वो श्रमिक बाहर आ सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। मजदूरों के लिए कपड़े पूरी तरह से तैयार हैं और अब वो घड़ी जल्द ही आ सकती है जिसका बेसब्री से इंतजार चल रहा है। टनल के बाहर देखिए कितनी हलचल तेज होती हुई इस वक्त। एक पाइप और वेल्डिंग होना है। जी जी सर, क्या लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। सर, हाउ मच टाइम? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है ना। हाँ, लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। So sir, finally we can say कि आज रुक जाओ यार। सॉरी सर। सर फाइनली कब तक? यार आज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। What do we expect? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है। तो इसमें और कितना लगभग समय लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला कट गया है। है जो अधिकारी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अभी वेल्डिंग में थोड़ा टाइम और लग सकता है और सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई। और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से योगेश राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश राणा जी, टनल के बाहर जो हलचल है वो अब काफी ज्यादा तेज होती हुई और ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे 17 दिन बीत जाने के बाद अब वो गुड न्यूज जल्द ही मिल सकती है। अभी वहां पर क्या कुछ ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अगर अभी एकदम तुरंत की अपडेट की बात करें तो ये कुछ ही देर में वो घड़ी आ रही है जब ये 21 जो मजदूर है, 21 जो श्रमिक है बाहर निकल आएंगे। अभी ताजा अपडेट में ये है कि वहाँ एम्बुलेंस पहुंच गई है और उनमें से कुछ एम्बुलेंस टनल के अंदर जहां तक जा सकती है टनल के अंदर भी गई है और अब तक की जो सूचना ये है कि मजदूरों तक पहुंचने का जो काम है वो हो चुका है। उनको किसी भी समय बाहर लाया जा सकता है। सारी की सारी तैयारी कर ली गई है। हॉस्पिटल जो वहां पर अस्थायी हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं और दूसरी भी व्यवस्था है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं पर पिछले कई दिन से अपना कैंप कर रहे हैं और सरकार एक तरह से वहीं से चल रही थी। तो ये आज तकरीबन अटकल सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है। जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने यहाँ से लेकर सीधे चिलियारी फोर्ट जाएंगे? जी जी, चिन्हाली सौ थी वो पूरी खत्म कर ली गई है। जी मैंने बिल्कुल योगेश जी, तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस की भारी संख्या में वहां पर मुस्तैदी देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है अब कि किसी भी वक्त जो 41 श्रमिक अपनी जिंदगी और मौत से उस सुरंग के अंदर लड़ रहे थे इतने दिनों से, वो अब कभी भी बाहर आ सकते हैं। योगेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। और अगर देखा जाए जो जब ओगर मशीन चल रही थी और उसका पूरा बरम फंस गया और उसके बाद तमाम दिक्कतें आने लगी, तो ये अटकलें लगाई जाने लगी कि 1 महीना भी लग सकता है। जो बयान आए, कुछ ऑफिशियल बयान भी इस तरह के आए कि क्रिसमस से पहले निकाल लिया जाएगा, तो बड़ी चिंता बन गई थी। और इसके साथ साथ जब वर्टिकल जो ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ उस समय भी एक बड़ी चिंता ये आ गई थी कि जो 80 से 85 मीटर ड्रिल होनी है वर्टिकल, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन लास्ट में जाने के बाद जो इस तरह से इस तरफ भी दिक्कत आई थी, जो ढांचा बना हुआ है स्टील और सरिये का, जो सुरंग का ढांचा है, उसको कैसे पार किया जाएगा, ये बड़ी आशंकाएं और बड़ी चिंताएं बनती जा रही थी। लेकिन कल से इस तरह की जब उसको जो मशीन अंदर ओवर मशीन टूट गई थी, जब वो बाहर निकाल ली गई, तो उसके बाद ये उम्मीद जग गई कि अब मैनुअली इसको अंदर से धीरे धीरे काट कर जो सरिये है और जो स्टील की रोड्स है और जो पाइप है, वो काट कर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। आज सुबह जो सूचना आई कि 5 मीटर केवल बचा हुआ है और ये बहुत तेजी से हुआ है अगर आज की बात करें। और बाकी वहां पर जिला प्रशासन से लेकर जो चिकित्सा सुविधाएं है वो सारी की सारी तैयार कर ली गई है और तैयारी यहाँ तक पूरी हो गई है कि अगर जरूरत पड़े तुरंत हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे सारे के सारे जो 41 मजदूर है। और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी उनको एयरलिफ्ट करने की, तो जो ऋषिकेश एम्स है वहां पर पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है और एयर एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। अगर एम्स ले जाने की जरूरत पड़ती है तो सड़क मार्ग से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की पूरी तैयारी हो गई है कि अगर कोई बात आती है, लाना पड़ता है तुरंत देहरादून या ऋषिकेश, तो पूरी तरीके से सारी तैयारी जिला प्रशासन से लेकर सरकार के अधिकारी तक की तैयारी है। और इसके साथ साथ जो तमाम एजेंसी है वो भी वहां पर अलर्ट पर है और ये माना जा रहा है कि किसी भी समय एक खबर आ सकती है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल योगेश जी, तो तैयारियां तो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कितना प्रतिशत काम बाकी रह गया है और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन जताया जा रहा है कि कितनी देर में ये श्रमिक बाहर निकल आएंगे? देखिए, इस पर तो अभी कोई बहुत कितना घंटा लगेगा या कितना समय लगेगा, अभी इस पर तो बहुत तुरंत सूचना है नहीं। लेकिन आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उनमें से कुछ एम्बुलेंस जो वहाँ 45 एम्बुलेंस तैयार की गई है, उनमें से कुछ एम्बुलेंस टनल के अंदर अभी कुछ देर पहले रवाना हुई है। तो ये माना जाना चाहिए कि बहुत दूर नहीं है वो समय जब सारे मजदूरों को बाहर लाया जाएगा और उनकी जो चिकित्सा, जो उनका चेकअप है और तमाम चीजें उस पर उधर उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पर 3 हॉस्पिटल, एक जिला अस्पताल और एक जो स्वास्थ्य केंद्र है और उसके साथ साथ एक अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो सारी व्यवस्था है ये पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। बिल्कुल योगेश जी, जो टीम है वो काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है मजदूरों की, तो क्या उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया है? इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो भी 41 श्रमिक हैं वो पूरी तरह से अभी सकुशल हैं? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल जो 41 श्रमिक है वो सकुशल है। अगर आप देखेंगे आज सुबह भी उनसे लगातार बात हो रही है। बीएसएनएल ने वहां पर अपना एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया है और अंदर भी एक फोन
छोटा फोन अंदर भेजा गया है। कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय से और जो गृह मंत्रालय है वहां से अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने बात की और अब जो भी बात हो रही है वो मीडिया को भी जारी हो रही है। तो कल उनसे बातचीत हुई, काफी लंबी बात हुई, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा फील कर रहे हैं वो। वहां पर अंदर जो जगह है तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास जगह है अंदर, वहां पर लाइट की व्यवस्था, तमाम चीजें जो पहले से थी और जो खाना उनको रूटीन में भेजा जा रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और जो सूचनाएं सुबह भी जो बात हुई है वो सब जो मजदूर है वो स्वस्थ है, उनसे लगातार बात हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि 17 दिन तक उन्होंने अपना खुद को मेंटेन किया, अपना एक जो मोरल है वो बना कर रखा हुआ है। तो वो उनकी स्वास्थ्य को लेकर, और फिर इसके बाद भी बाहर आते ही तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनके चेकअप किए जाएंगे। तमाम जो व्यवस्थाएं है, सुविधाएं है वहां की गई है। तो ये कुछ ही समय लग रहा है कि हो सकता है जल्द ही सारे जो मजदूर है वो बाहर आ जाए। अभी तक का जो अपडेट ये है। जी बिल्कुल योगेश जी, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, ये हम लगातार तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जो तमाम अस्पताल हैं नजदीकी, उनको किस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं इस वक्त उन 41 मजदूरों के लिए? देखिए, हॉस्पिटल वहां पर तुरंत में 3 हॉस्पिटल जो पूरे तैयार किए गए, जो वहां का जिला स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी, जिला अस्पताल है वो भी, और बाकी जो एक हॉस्पिटल है जो स्वास्थ्य केंद्र है, और इसके अलावा एक अस्थायी बनाया गया है। 45 एम्बुलेंस वहां पर तैयार की गई है, डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर तैनात की गई है। और इसके अलावा भी जो चिकित्सा सुविधा चाहिए वो सारी की सारी वहां पर तैयार की गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लगातार देखेंगे, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं से सरकार चला रहे हैं, सारे कामकाज वहीं से निपटा रहे हैं। और अगर किन्हीं दूसरे जिले में कहीं जाना पड़ रहा है, इधर उधर कोई जाना पड़ रहा है, तो वो वहीं से जा रहे हैं और फिर शाम के समय वापस वहीं लौट जा रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत नजदीकी से वो लगातार देख रहे हैं। तो इससे ये तो समझा जा सकता है कि जो हेल्थ को लेकर या चिकित्सा सुविधा तमाम व्यवस्थाएं वो सब चुस्त दुरुस्त की गई है। और ये कल से संकेत आने लगे थे कि हो सकता है अब बहुत, क्योंकि जब ओवर मशीन निकल गई तो उसके बाद जब मैनुअल कटिंग की बात आई तो ये माना ही जा रहा था कि 5 से 9 मीटर की जो कटिंग थी वो जल्द पूरी कर ली जाएगी। तो ये माना ही जा रहा था कि आज शायद किसी भी समय खुशखबरी आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है योगेश जी, तो पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर ही उत्तरकाशी से हमारे साथ सुभाष भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका भी रुख करना चाहेंगे। सुभाष, आप अभी फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से हलचल तेज होती हुई इस पूरे मामले को लेकर अब? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि 17 दिन बाद आज एक कामयाबी चाहे उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो या निर्माण जो एजेंसी है उनको मिल चुकी है। हालांकि जो 40 एम्बुलेंस जो 108 वहां पे तैनात की गई थी उनको टनल के अंदर एक एक करके भेजा जा रहा है। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कुछ ही मिनटों बाद वहां से जो टनल के अंदर 41 मजदूर जो फंसे थे उनको एक एक करके एम्बुलेंस के जरिए चिन्यालीसोर हॉस्पिटल या जिला चिकित्सालय, और अगर मौसम साफ रहा तो ऋषिकेश से एम्स के लिए भी रेफर किया जा सकता है। पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो जिले के आला अधिकारी सहित जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आए हुए हैं, उन सब ने वहां पे मोर्चा संभाला हुआ है। और जितने भी जिले के आला अधिकारी हैं उन्हें 24 घंटे वहां पे ड्यूटी देने को कहा गया है और अलर्ट मोड पे रखा गया है। बिल्कुल सुभाष साहब ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बोला कि अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन समझा जाए कि बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है अब? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से अपने अंतिम पड़ाव पे है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान है वो वहाँ पे फोल्डिंग जो स्ट्रेचर होता है उसको भी लेके गए हैं। फोल्डिंग जो गद्दे होते हैं, तकियाएं होती है, उन सबको वो टनल के अंदर एक एक करके ले जा रहे हैं। और जो एम्बुलेंस वहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे पिछले 5 दिनों से खड़ी कर रखी थी, उन सबको एक एक करके अब टनल के अंदर भेजा जा रहा है।
बिल्कुल सुभाष, तो लगभग कितना अभी काम बाकी है और कितनी देर में उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा? कुछ ऐसी कोई ऐसा अधिकारियों का बयान सामने आ रहा है? जी देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि चंद मिनटों में ही अब एक एक करके जो मजदूर हैं उन तक जो पाइप डालना था वो पहुंच चुका है और उनको बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक करके वहां से निकाला जाएगा और स्ट्रेचर के माध्यम से पहले उनका वहीं पे ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से चिन्यालीसोड़ या उत्तरकाशी या जो ज्यादा सीरियस होगा उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया जाएगा। बिल्कुल, तो तस्वीरों में जो टनल का द्वार दिख रहा है, क्या यहीं से बाहर आएंगे श्रमिक सुभाष? जी बिल्कुल, जो मुख्य द्वार है वहीं से जो 108 एम्बुलेंस की सेवाएं हैं वो लगातार एक एक करके जा रही है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो वहां पे है 40 एम्बुलेंसों को वहां पे खड़ा किया हुआ था, लेकिन सभी उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि आज टनल से मजदूरों को निकाला जाएगा या कल निकाला जाएगा, लेकिन लगातार ही बाधाएं वहां पे कई बड़ी बड़ी मशीनरी में खराब होती रही। उसके बाद जो ड्रिलिंग का काम है वो मैन्युअली ढंग से किया गया, जिसके बाद कि आज ये सफलता जो है हाथ लगी है और कुछ ही चंद मिनटों बाद जो है एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं और कितने लोगों की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं अभी? जी देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे पुलिस है, जो बाहर की जो भीड़ भाड़ है उनको नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और आपदा प्रबंधन दल के जो मेन जो वाचक होते हैं उनको भी वहाँ पे तैनात किया गया है और जो निर्माण कंपनी है उनके भी वहाँ पे आला अधिकारी मौजूद है और जो ताकि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ न हो और ताकि इस तरीके का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और जो एम्बुलेंस है उनको एक एक करके तय दूरी के अनुसार ही अंदर भेजा जा रहा है। बिल्कुल सुभाष, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो पल नजदीक आता जा रहा है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है, वैसे वहां पे भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठी होती जा रही है, काफी ज्यादा लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है वहां पर। जी, अपने आप में उत्तरकाशी में ये सबसे बड़ा हादसा था, क्योंकि आज तक कभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ और आज 17 दिन बाद जो है बड़ी मुश्किल से जो है टनल तक जो पाइप अंदर पहुंचना था, जहां मजदूर पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे, आज क्योंकि वहां पे इस तरीके के भौगोलिक परिस्थितियां जो है वहां पे पहाड़ों की है तो ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं था, लेकिन अब जो वहां आसपास के जो गाँवों के लोग हैं वो भी इकट्ठा होने लग गए हैं और पिछले 17 दिनों से लगातार लोगों की भीड़ वहां पे जमा होती रही है। इसीलिए प्रशासन ने वहां पे पूरी एहतियातन के तौर पे पुलिस बल से लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को वहां पे मोर्चे पे लगाया हुआ है और पैरामिलिट्री ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सुभाष, इस भीड़ को हटाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं क्या, कि ताकि किसी भी तरह से एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े टीम को? जी बिल्कुल, पुलिस बल वहाँ पे पूरे जिले का पुलिस बल वहाँ पे तैनात किया गया है, पीएसी भी वहाँ पे मौजूद है और जो भीड़ भाड़ है उनको टनल से दूर रखा गया है। हालांकि जो अंदर फंसे मजदूर थे उनके परिजनों को भी वहाँ पे अभी जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टरों की जो स्पेशल टीम है सबसे पहले वो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही एक एक करके एम्बुलेंस के सहारे उनको अस्पताल तक ले जाया जाएगा। सुभाष, लगभग कितनी दूरी पे है जो अस्पताल और क्या ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है? जी देखिए, अगर चिन्यालीसोड़ सबसे नजदीकी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, चिन्यालीसोड़ जो कि हवाई पट्टी से ही लगा हुआ है और अगर जो क्रिटिकल अगर जो मजदूर होगा उसको अगर मौसम साफ रहा, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, उनको सीधे हवाई पट्टी से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया जाएगा। हालांकि जो चिन्यालीसोड़ अस्पताल है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर वहां से है, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि चिन्यालीसोड़ में स्पेशल वहां पे हॉस्पिटल के अंदर बेडों की व्यवस्था की गई है। पिछले 5 दिनों से वहां पे ग्रीन टाइप का वहां पे बनाया गया है और डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम वहां पे भी है और जो जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं, हर डॉक्टरों की वहां पे 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो जो मजदूर हैं उनका सही से स्वास्थ्य परीक्षण कर। जो विगत 16 दिनों से हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे थे कि कब लोग हमारे जो मजदूर भाई अंदर फंस रखे हैं वो जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाए और पूरे क्षेत्र में आज जो दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियां और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बिल्कुल हम भगवान भोगनाथ का जो है नारा लगा रहे हैं, वो इस जो क्षेत्र का प्रधान देवता है और
आज ये शुभ पर्व का दिन है, जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, वो भगवान बोखनाग वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है। और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं, यमलांच लग गए हैं। ये है हमारी उत्तराखंड देवभूमि छना, हे प्रभु देवों की भूमि छना, वीर योधों की भूमि छना, ये 5 पांडवों की भूमि छना है। हे प्रभु तुमने आज हमारी लाज रखी, ये ले उत्तराखंड की लाज रखी, ये ले जो 41 लोग अंदर फंसा थे, दुख दर्द मुनि कूकू थे, हमने हवन भी करी ये नहीं तुरंत आज हमारा ये भगवान 41 लोग सुरक्षित भैरव लया। जय श्री राम, जय 5 पांडवों की, देवी सुभद्रा की। तो अभी हमने सुना कि लोग वहां पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उन लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि किसी भी तरीके से जल्द उन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। और सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई, हर कोई हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहा है कि उन 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और वो इंतजार की घड़ी जल्द से जल्द आए। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपने सहयोगी सुभाष का। सुभाष, जैसा कि आप बोल रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने लोगों की, कितने स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो वहां पर मौजूद है, कितने स्पेशल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है? सुभाष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा सुभाष से। और एनडीआरएफ तेजी से अपना काम कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि वो जो मुख्य द्वार है वो भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। यहीं से वो श्रमिक बाहर आएंगे और लोगों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है, इसीलिए वहां पर लोगों का भीड़ तंत्र भी जमा हो गया है। लेकिन लोगों को वहां से हटने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि जो मजदूर हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है ताकि जल्द से जल्द उन श्रमिकों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके। अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस वैन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि जैसे ही वो खुशखबरी मिलेगी कि वो 41 श्रमिकों तक पहुंच चुकी है टीम, वैसे ही उन्हें रेस्क्यू करके इन एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। और फिलहाल हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई उत्तरकाशी में इस वक्त सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।